हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग देख रहे थे थोड़ी देर पहले क्या स्टोन एज। देखो बच्चों, इतिहास पढ़ने का दो तरीका है। कैसे पढ़ सकते हैं इतिहास को आप? दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है कि आप प्रोसेस को समझो कि क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं इतिहास में, हिस्ट्री में। दूसरा तरीका क्या है कि फैक्ट को देखो कि कौन कौन से रेलिवेंट फैक्ट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बात समझना, प्रोसेसेस हम लोग देख चुके हैं कि स्टोन एज में क्या क्या प्रोसेस हो रहे थे, है ना। आते हैं कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा फैक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। प्रोसेस में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन समझना होता है कि कैसे स्टोन एज चैल्कोलिथिक पीरियड मतलब मेटेलिक एज में ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे मेटेलिक एज जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या ट्रांजिशन था उसमें कि क्या ऐसे इवेंट हो गए कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया, सिंधु घाटी में परिवर्तित हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी ऐसी बातें हो गई कि उसका पतन हो गया, और फिर क्या आता है, फिर आता है वैदिक संस्कृति। तो ये ट्रांजिशन को समझना बहुत जरूरी है, उसी के साथ साथ कुछ फैक्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। आओ फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तीन आप लोग क्या करेंगे, कॉपी को अपने सबसे पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल टिल्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, तीन लाइन खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, तीन लाइन ऐसे खींच लेंगे। ठीक, इस साइड आप क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे पैलियोलिथिक पीरियड मतलब पूरा पाषाण काल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, पूरा पाषाण काल। यहां पे आप क्या लिखेंगे, मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक भी कहते हैं इसको। ठीक है, मध्य पाषाण काल। और आप क्या देखेंगे यहाँ पे, नियोलिथिक पीरियड, या इसी को गॉर्डन चाइल्ड किस नाम से जानते हैं, नियोलिथिक रेवोल्यूशन या नवपाषाण काल। टाइम पीरियड हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो एग्जाम में क्वेश्चंस के टाइप क्या होंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट हैं जो स्थल है वो पैलियोलिथिक पीरियड के हैं, कौन से इंपॉर्टेंट स्थल है जो मेसोलिथिक पीरियड के हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थल है जो नियोलिथिक पीरियड के हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या पूछी जाएगी कि आपको यहाँ से प्राप्त क्या क्या हुआ। तो आप साइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। साइट्स यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आप देखना साइट्स कौन कौन से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला साइट क्या है, उत्तर प्रदेश का बेलन वैली या बेलन घाटी। कहाँ पे है ये मिर्जापुर की क्षेत्र में है, बेलन वैली। एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता है कि बेलन वैली की खोज किसने की थी, तो आप क्या कहिएगा, जी आर शर्मा ने, जी आर शर्मा ने। ठीक है, दूसरी साइड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, वो है सोआन वैली। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी डी टेरा ने। अच्छा, ये कहां पे है, ये तो हो गया मान लो मिर्जापुर में, ये तो हो गया मिर्जापुर में, मिर्जापुर में। ठीक है, ये सोआन वैली कहां पे है, आप क्या कहेंगे, ये पंजाब में है। कौन से पंजाब में है, कौन से पंजाब में है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब में है। देखो जो पाकिस्तान जो है वो चार प्रांतों में बटा हुआ है। पाकिस्तान में बेसिकली चार प्रांत होते हैं। चार प्रांत कौन कौन से हैं, तो पहला कौन सा है, पहला कौन सा है वो, पहला है बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान के बारे में एक बात आपको याद रखना है, क्या यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो मिनिमम है, मतलब चारों प्रांतों में सबसे कम आबादी कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। और यहाँ का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, वो है मैक्सिमम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत कौन सा पाकिस्तान का, बलूचिस्तान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रांत कौन सा है, आप क्या कहेंगे, बलूचिस्तान। दूसरी बात समझना, दूसरा प्रांत कौन सा है, दूसरा प्रांत है पंजाब, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है ना, समझ रहे हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा प्रांत है। तीसरा कौन सा है, आप क्या कहेंगे, सिंध प्रांत, ठीक है। और फोर्थ कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के चार प्रांत हो गए, ये पाकिस्तान के चार प्रांत हो गए। वो डस्टर दीजिएगा।
ठीक है, देखो अब एक बात बताते हैं कि कौन कौन से टूल्स मिले। सबसे पहले एक बात समझना, जो चॉपर टूल्स होते हैं, चॉपर टूल्स मतलब कि काटने वाले औजार जो होते हैं, पत्थर के काटने वाले जो औजार होते हैं, वो कहाँ मिले? वो फर्स्ट एविडेंस ऑफ चॉपर टूल ठीक है, इस जगह पे आप क्या देखते हो, सोआन वैली में सबसे प्रथम साक्ष्य मिलता है किसका? चॉपर टूल्स का, मतलब काटने वाले औजारों का। दो जगहों के नाम आपको और याद रखने हैं, कौन कौन से? दो जगहों के नाम आपको और याद रखने, वहां से क्या मिलता है? वहां से मिलता है हैंड एक्स। हैंड एक्स से मतलब क्या? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी समझते हैं आप लोग? वो कौन कौन सा? वो है वड़ा मदुरई, वड़ा मदुरई और अटीला पक्कम। ये जगह है कहाँ पे? ये जगह है मद्रास में, है ना। इस जगह से क्या देखने को मिलता है? इस जगह से देखने को क्या मिलता है? हैंड एक्स, या फिर आप क्या कह सकते हैं? कुल्हाड़ी। ठीक है, इतनी छोटी सी बात आप लोग समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जितनी बातें मैं आपको रिवाइज करता हूँ, सुनो। बेलन वैली में क्या मिलता है? बेलन वैली कहाँ पे मिलता है? आप कहेंगे मिर्जापुर के क्षेत्र में। ठीक है, किसने खोज की थी? जी.आर. शर्मा ने खोज की थी। दूसरी बात समझना, सोआन वैली कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इसकी खोज किसने की थी? डी टेरा ने। इस जगह पे क्या मिलता है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ चॉपर टूल्स, मतलब यहाँ पे आप क्या देखते हो? काटने वाले औजारों के सबसे प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी बात समझना, हाथ से बने हुए कुल्हाड़ी कहाँ से मिलते हैं? हैंड एक्स, मतलब हाथ वाले कुल्हाड़ी, वड़ा मदुरई और अटीला पक्कम, इन दो जगहों पे मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात समझना और क्या, एक जगह कौन सा है? लोहंडा नाला रीजन। नाला से मतलब क्या है? मतलब एक छोटी स्ट्रीम समझ लो, नदी की छोटी धारा। लोहंडा नाला रीजन, ये कहाँ पे है? ये भी है बेलन वैली में, बेलन घाटी में है ये। और यहाँ क्या देखने को मिलता है आपको? यहाँ पे देखने को क्या मिलता है? बोन टूल्स, बोन टूल्स देखने को मिलता है कहाँ पे? बेलन लोहंडा नाला रीजन, लोहंडा नाला रीजन में, है ना। ठीक है, और आगे की बात करते हैं, तो आगे आप क्या समझ सकते हो? आगे आप क्या समझ सकते हो? देखो देखो एक बात समझना, अगर आपसे एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम में कभी आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा गया, क्या हो गया? अब एक बात और समझिए, दो जगहों के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से वो जगह हैं? वो जगह है, पहला याद रखिएगा, मुचलता चिंतामणि गावी, मुचलता चिंतामणि गावी, और कौन सा? और कौन सा? कुर्नूल, कुर्नूल। मुचलता चिंतामणि गावी और कुर्नूल में क्या देखने को मिलता है आपको? लार्ज नंबर ऑफ बोन टूल्स, मतलब बड़ी मात्रा में हड्डियों के बने हुए औजार देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? मुचलता चिंतामणि गावे और कुर्नूल, ये जगह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, एक बात और समझना, ये लोहंडा नाला रीजन क्षेत्र में आपको एक गजब की चीज देखने को मिलती है, वो क्या है? स्टैचू ऑफ बोन मदर, बोन मेड मदर गॉडेस। मदर गॉडेस मतलब एक मातृ प्रतिमा की मिलती है, मातृ प्रतिमा मिलती है, किस चीज की बनी हुई? हड्डियों की बनी हुई। कहाँ पे? लोहंडा नाला रीजन में। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? किसका बना हुआ था ये? मेड अप ऑफ बोन का, हड्डियों का बना हुआ था। कहाँ पे मिलता है ये? लोहंडा नाला रीजन में। तो ये तो हो गया क्या कि बेलन वैली, सोआन वैली, ठीक है, बड़ा मदुरई, अटीरा पक्कम, लोहंडा नाला क्षेत्र, मुचलता चिंतामणि गावी और कुर्नूल। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है क्या, कि बताओ भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में, नर्मदा नदी नदी घाटी क्षेत्र में, जिसका संबंध किससे है? पैलियोलिथिक पीरियड में। मतलब पैलियोलिथिक पीरियड में मानव के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में। एक बात और समझना, ये पैलियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिस समय आपको आग की खोज हो गई थी। ये वही काल है जिस समय आग की खोज हुई थी।
अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आग की खोज कब हुई थी तो आप क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल। अगर पूरा पाषाण काल में भी कब हुई थी तो आप क्या कहेंगे? अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब उच्च पूरा पाषाण काल में, है ना? ठीक है। और एक बात समझ जाओ, एक बात और समझ जाओ, पैलियोलिथिक पीरियड भी 3 पार्ट में बटा हुआ था। पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में बटा हुआ था। वो कौन कौन सा था? वो था अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा कौन सा था? मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, तीसरा कौन सा था? हायर पैलियोलिथिक पीरियड या अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अफ्रीका में अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड में, मतलब निम्न पूरा पाषाण काल में क्या होता है? सीधा खड़ा होने वाले मानव के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान से सुनना, पूरा पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ। कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो सीधा खड़ा होने वाले मानव के साक्ष्य कब मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड में। उसका नाम क्या था? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, या फिर आप क्या कह सकते हैं? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, या क्या कह सकते हैं आप? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ठीक है, दूसरी बात समझना, जो मानव का वर्तमान स्वरूप है, मतलब होमो सेपियंस से मिलता जुलता स्वरूप है, वो कब देखने को मिलता है? आप क्या कहेंगे? उच्च पूरा पाषाण काल में या अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। तो पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित जितनी जानकारियां थी वो यहीं पे खत्म होती है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेसोलिथिक पीरियड के बारे में एक बात समझना, ये वो समय था जिस समय आपको आइस एज खत्म होता है। प्लीस्टोसीन आइस एज जो होता है, जो हिमयुग चल रहा होता है, वो खत्म हो जाता है ना? हिमयुग जो चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस समय आप क्या देखते हैं कि 2 साइट्स का बहुत जिक्र आता है एग्जाम में। कौन कौन सा है? वो क्या है? आदमगढ़, आदमगढ़ ये कहां पे है? ये है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहां पे? मध्य प्रदेश में, है ना? दूसरा कौन सा जगह है? दूसरा कौन सा जगह है? दूसरा जगह है बागौर। यहां पे आप क्या देखते हैं? ये किस जगह पे? ये है राजस्थान में। आप क्या देखते हैं कि मानव के रहने के लिए जो टेम्परेचर है, मतलब ऑप्टिमल टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस का, वो इस जगह पे देखने को आपको मिलता है। तो इसी जगह पे आपको क्या देखते हैं कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, मतलब जानवरों को पालतू बनाने के जो प्रथम साक्ष्य है वो कहां मिलते हैं? आप क्या कहेंगे? मेसोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक पीरियड में किस जगह पे मिलते हैं? आप क्या कहेंगे? आदमगढ़ और बागौर में। आदमगढ़ कहां पे है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बागौर कहां पे है? राजस्थान में। एक बहुत जबरदस्त गुफा देखने को मिलता है, उसका नाम क्या? भीमबेटका केव्स, भीमबेटका केव्स। ये गुफा है, कहां पे है? आप क्या कहेंगे? भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल जिले में है। भोपाल जिले में है, कहां पे? मध्य प्रदेश में। जिसकी खोज किसने की थी? आप क्या कहेंगे? C.L. कार्लिल ने। C.L. कार्लिल ने इसकी खोज की थी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भीमबेटका गुफा किस प्रकार के पत्थरों से बना हुआ, तो आप क्या कहेंगे? सैंडस्टोन, मतलब बलुआ पत्थर, और क्वार्टजाइट, है ना? बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब साइट्स के बारे में और बात करें हम लोग, तो एक बात याद रखिएगा, J.N. पांडे जी हैं। एक कौन है? J.N. पांडे जी, जिन्होंने अपनी किताब पुरातत्व विमर्श, पुरातत्व विमर्श में 3 जगहों का नाम लिखा। 3 जगहें कौन कौन से थे? याद रखिएगा। 3 जगह कौन सा था वो? सराय नहर राय। दूसरा जगह कौन सा था? दमदमा। और वो जगह कौन सा था? तीसरा जगह कौन सा था? आप क्या कहेंगे? महादहा। ये तीनों साइट्स कौन से हैं? ये तीनों साइट्स हैं मेसोलिथिक पीरियड के।
इस जगह सराय नहर राय में क्या देखने को मिलता है? सराय नहर राय में क्या देखने को मिलता है? लार्ज नंबर ऑफ रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे आपको एक कब्र देखने को मिलता है जिसमें 4 कंकाल थे, जिसमें 4 कंकाल को एक साथ दफनाया गया था। ठीक है, 4 कंकाल को एक साथ कहां दफनाया गया था? सराय नहर राय में, ए ग्रेव विथ 4 स्केलेटन। ठीक है, दूसरी बात समझना, दमदमा के बारे में एक बात समझना। जो दमदमा है, दमदमा में क्या देखने को मिलते हैं आपको? लार्ज नंबर ऑफ बोन एंड हॉर्न टूल्स, मतलब हड्डियों के बने हुए और सींगों के, जानवरों के सींगों के बने हुए औजार देखने को मिलते हैं। कहां पे? दमदमा में। फिर आते हैं कहां पे? महादहान। अच्छा, ये दोनों जगह कहां पे? ये दोनों जगह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ये दोनों जगह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, ये दोनों जगह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। और इस जगह आपको और क्या देखने को मिलता है? इस जगह आपको और क्या देखने को मिलता है? और देखने को मिलता है आपको इसके वो ग्रीव, कब्र। ठीक है, कब्र देखने को मिलते हैं बहुत सारे, जिसमें आपको कभी कभी आप देखते हैं कि 5 कब्र ऐसे मिलते हैं जिसमें 3 लोगों के साथ दफना दिया था, कुछ कब्र ऐसे मिलते हैं जिसमें 2 लोगों के साथ दफनाया था। ठीक है, एक बात और समझना, जो भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका गुफा है, ये एक ऐसा साइट है जो पैलोलिथिक पीरियड में भी है, जो मेसोलिथिक पीरियड में भी है, जो नियोलिथिक पीरियड में है। और किस लिए फेमस है? अपने पेंटिंग्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? अपने पेंटिंग्स के लिए। ये अपने पेंटिंग्स के लिए फेमस है। ठीक है, एक बात और समझ जाओ। अच्छा, ये सारी बातें कौन कर रहा है? ये सारी बातें कहां से पता चल रही है हम लोग को? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डिटेल्स के अकॉर्डिंग पता चल रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक बात और समझ जाओ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना कैसे हुई थी, मैं इसके बारे में कुछ बातें बताऊं आपको। फिर आगे की बात करते हैं। वो कहाँ गया? वो दीजिएगा डस्टर। इससे क्या है कि इससे साफ करने में मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की जाए तो 1871 में 1871 में इसकी स्थापना की गई थी। कैसे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नाम से। उस समय इंडिया नहीं लिखा हुआ था, ध्यान से देखना, उस समय इंडिया नहीं लिखा हुआ था, केवल क्या नाम था इसका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे। और इसके चीफ किसको बनाया गया? इसका डायरेक्टर जनरल किसको बनाया था गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को और इसी वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसी वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम को किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और इस समय आपकी बात की जाए कि कार्यकाल किसका था, तो आप क्या कहेंगे? लॉर्ड मेयो का, है ना। फिर बातें हो रही है कब? 1901 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया, और इसका नाम क्या रख दिया गया? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? आप क्या कहेंगे? जॉन मार्शल, है ना, जॉन मार्शल। और इस समय शासनकाल किसका था? क्या कहेंगे? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, ये 2 बातें आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं किसको? फिर मेसोलिथिक पीरियड को। देखो, मेसोलिथिक पीरियड के बारे में और बातें आपको बताएं। ठीक है, तो समझना। देखो, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है आपसे क्या कि बताओ, चावल की खेती या धान की खेती का प्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? तो पहले इसका जवाब क्या हो रहा होता? तो पहले इसका जवाब हो रहा होता मेहरगढ़ न्यूलिथिक साइट है, जो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट न्यूलिथिक साइट है। लेकिन क्या हो गया कि कुछ समय के बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में, ये गोरखपुर के बगल एक छोटा सा जिला है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा जगह क्या है? लहुरा देवा।
यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राइस की पहली खेती हो गई। मतलब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? लहुरा देवा। लहुरा देवा कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। कोई समस्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मानव के बारे में बातें की जाए, मानव ने सबसे पहले क्या उगाया, तो आप क्या कहेंगे? मानव ने सबसे पहले क्या उगाया? बार्ली। बार्ली मतलब जौ। जौ के बाद क्या उगाया? जौ के बाद क्या उगाया? जौ के बाद उन्होंने उगाया वीट, मतलब गेहूं। ठीक है, गेहूं का वैदिक नाम क्या था? गोधूम। ठीक है, इसके बाद क्या उगाया? इसके बाद उगाया राइस, और फिर क्या उगाया? मेज। राइस की बात की जाए, राइस की बात की जाए तो क्या कहोगे आप? राइस की बात की जाए क्या कहोगे आप? चाइना। मेज की बात की जाए तो क्या कहोगे? मैक्सिको। और ये दोनों तो ऑफ कोर्स क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। इतनी छोटी सी बात आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आओ और आगे बढ़ते हैं। कहां पे? नियोलिथिक पीरियड में। अच्छा, ये क्रम कैसे बन रहा है? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये कैसे हो रहा है? इसका विभाजन हम लोग कैसे करते हैं समझिएगा कि जो औजार होते हैं, औजार भी अपने ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे थे। ट्रांजिशनल फेज का मतलब क्या है कि औजार में दिन प्रतिदिन उन्नति हो रही थी। कैसे उन्नति होती समझो। पहले लोग क्या करते थे कि पत्थर के एक टुकड़े को दो भागों में तोड़ देते थे। बड़े वाले हिस्से क्या कहते थे? कोर। छोटे वाले हिस्से क्या कहते थे? फ्लेक, है ना। छोटे वाले हिस्से को कहते थे फ्लेक। ठीक है, और इसी से बड़े वाले हिस्से से कूच कूच के मारते थे वो जानवरों का, जो भी करते हो। ठीक है, इसके बाद क्या देखने को मिलता है कि थोड़ी देर समय के बाद क्या देखने को मिलता है कि ये शेप ले लेता है किसका? कुल्हाड़ी का। ये पत्थर किसका शेप ले लेता है? कुल्हाड़ी का। और आगे जब आप जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो अपने औजारों में वो शार्प करना शुरू करते हैं, मतलब औजारों को धार देना शुरू करते हैं। एक तरफ से चौखीला हो जाता है ना। अब मान लो अगर एक तरफ से चौखीला अगर ये है और किसी जानवर के अंदर उसको धंसाया जाए, घुसाया जाए, चला के फेंका जाए, तो क्या होगा? रस्सी से फिर खींचेंगे वो, इसके पीछे वो लता बेल बना के रस्सी बांध देते थे। जैसे ये है ना, ये इसके पीछे बहुत सारी रस्सियां बांध देते थे, वो ऐसे चला के फेंकते थे और शिकार को पकड़ते थे। समझ रहे बात को? तो एक बात बताओ, अगर ये केवल एक तरफ से धारदार होगा तो अंदर घुसेगा, घुस तो जाएगा लेकिन फिर बाहर निकल जाएगा। तो फिर जैसे जैसे विकास के क्रम को हम लोग आगे देखते हैं तो क्या होता है कि वो उसको एक तरफ ऐसे हथियार बना दिए हैं, इसको एक तरफ से ऐसे धार कर दिए, दूसरी तरफ से ऐसे धार कर दिए। समझ लो, एक तरफ सीधा, दूसरी तरफ उल्टा। और जब वो अंदर जाता था फिर खींचने में क्या होता था? वो फंस जाता था। जैसे जैसे इन चीजों का विकास हो रहा है वैसे ही एक क्रम बदलते जा रहे हैं, पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से नियोलिथिक। समझ पा रहे हो? आओ आगे बात करते हैं। देखो, नियोलिथिक पीरियड एक ऐसा समय काल था जिस समय आप क्या देखते हो कि इस समय तक तो कल्टीवेशन शुरू हो चुका था। कल्टीवेशन का मतलब क्या है? इस समय खेती शुरू हो गई थी। ठीक है, इस समय खेती शुरू हो गई थी। इस समय खेती जो है वो शुरू हो चुकी थी। बहुत अच्छी बात है। जब खेती शुरू हो गई तो एक बात बताना, जो उपज होगा वो कैसा होगा? वो सरप्लस होगा, मतलब अधिक बचेगा। अधिक बचेगा तो क्या करोगे? उसको तुम स्टोर करोगे। स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? पॉट्स चाहिए, मतलब बर्तन चाहिए। भाई स्टोर भी करोगे और कुक भी करोगे, बनाओगे भी, तो इन दोनों पर्पस के लिए क्या चाहिए? पॉट्स, मतलब बर्तन चाहिए। अब बर्तन कैसे बनाओगे? बर्तन कैसे, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बर्तन कैसे बनाओगे? बर्तन बर्तन बनाने के लिए तुम्हें चाक चाहिए, मतलब पॉटर्स व्हील चाहिए। पॉटर्स व्हील चाहिए, है ना। तो ये ऐसा समय था, नियोलिथिक पीरियड ऐसा काल था जिस समय पहिए की खोज हो गई थी, पॉटर्स व्हील या चाक की खोज हो गई थी। और आगे जाके यही पॉटर्स व्हील किसमें बदल जाता है? केवल व्हील, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, मतलब जिसको आप अपने गाड़ी में लगाएंगे, पहिया बनाएंगे और चलाएंगे और इस जगह से दूसरे जगह जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात समझना, इस समय एक साइट आपको देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पे है? पाकिस्तान में है। ध्यान से समझना, मेहरगढ़ एक ऐसा साइट है जो स्टोन एज से लेकर के, मतलब पाषाण काल से लेकर के कहां तक देखने को मिलता है? कहां तक देखने को मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, सिंधु घाटी सभ्यता तक। ये एक ऐसा स्थल है
जो पाषाण काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बारे में और बात समझना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट नियोलिथिक साइट कौन सा है, आप क्या कहोगे, मेहरगढ़। आपसे एग्जाम में सबसे पूछा जाए कि प्राचीनतम कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, मेहरगढ़। ये बात आप समझ गए होंगे, है ना। और इंडिया की बात करें, इंडिया में समझना दो जगह के बारे में समझना। जम्मू कश्मीर में एक जगह कौन कौन सा है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह क्या है, बुर्ज होम। बुर्ज होम। दूसरा जगह क्या है, गुफ्रकल। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझना, एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि नियोलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल में मनुष्यों द्वारा गड्ढे बनाकर रहने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, मतलब वो क्या करते थे, ऐसे ओब्लिक गड्ढा खोदते थे ऐसे, है ना। तो ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये उनके छत के रूप में काम करेगा और इसी के अंदर वो जाके रहते थे, झिंगा लाला उलाला करते थे, समझ कर। ठीक है, तो ये कौन सा जगह था, गड्ढे बनाकर रहने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम एक ऐसा जगह पे है जहां पे कॉमन बुरियल देखने को मिलता है, एक कॉमन बुरियल देखने को मिलता है, किसके लिए, आदमी और कुत्तों के लिए। मतलब मनुष्य और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया, इतना प्रिय था इस आदमी को इसका कुत्ता कि दोनों को एक साथ ही दफना दिया गया। बात समझ तो, ठीक है। बुर्ज होम की अगर शाब्दिक अर्थ, एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताओ बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ क्या है, बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसा स्थान जहां पे बर्च नाम की, बर्च आप समझ सकते हो पाइन या चीड़ की प्रजाति का एक पेड़ होता है, जहां पे पाइन या चीड़ की प्रजाति का एक पेड़ बर्च पाया जाता है, ठीक है। गुफ्रकल के बारे में एक बात समझना कि गुफ्रकल का शाब्दिक अर्थ क्या है, केव ऑफ पॉटर्स, मतलब कुम्हारों की गुफा, ठीक है। खेती वेती शुरू हो चुका है, डोमेस्टिकेशन भी चल रहा है, मतलब जानवरों को और ज्यादा पालतू बनाया जा रहा है। और इसके बाद एक बात और समझ जाओ, एक साइट आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, कौन सा, क्या कहते हैं उसको, पिकली हल। पिकली हल, और क्या हो गया, उतनूर, और क्या हो गया, बुग्गल। इस जगह पे क्या देखने को मिलते हैं, एस माउंट्स, मतलब राख के बड़े बड़े ढेर देखने को मिलते हैं, समझ में। ठीक है, तो ये छोटी सी एक क्लास थी हम लोगों की किसके संबंधित, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप स्टोन एज से सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, अब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप स्टोन एज से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे जैसे इसमें बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे बढ़ने के क्रम में क्या देखते हैं हम लोग कि खोज हो जाती है किसकी, कॉपर की। किसकी खोज होती है, कॉपर की। कॉपर के खोज के साथ ही पूरा का पूरा सीन बदल जाता है, पूरा का पूरा सीन बदलता है। कैसे, हम लोग आ जाते हैं किसमें, चैल्कोलिथिक पीरियड में। चैल्कोलिथिक पीरियड में, चैल्कोलिथिक पीरियड का मतलब क्या है, ताम्र पाषाण काल। देखो चैल्को, ताम्र, लिथिक, पाषाण, मतलब तांबे का यूज भी होगा और पत्थर का यूज भी होगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, चैल्कोलिथिक पीरियड। इसको देखेंगे हम लोग कल की क्लास में। अभी इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरी क्लास आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो इसको आप शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।